नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत के यूपी बुलेटिन में, जहां शुरुआत करेंगे आजमगढ़ से। महिला पर चाकू से हमले के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर 2 टीमें गठित की हैं। साथ ही बात करेंगे भदोही की, जहां पर सुरियावा पुलिस ने पत्नी की हत्या के मामले में वांछित आरोपी रत्नेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आजमगढ़ से, जहां थाना पवई क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के साथ हुई चाकूबाजी की घटना के संबंध में आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीमों का गठन किया गया है। वहीं आपको बता दें, इस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है, जिसके संबंध में क्षेत्राधिकारी फूलपुर किरणपाल सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कल कस्बा पवई थाना पवई में एक दुर्गावती नाम की महिला को चाकू से सुजीत मौर्य द्वारा हमला किया गया है, जिससे महिला के गले में चाकू लगा है तथा बाजू में लगा है, जिसके संबंध में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तारी हेतु 2 टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। भदोही की सुरियावा पुलिस ने पत्नी की हत्या के मामले में वांछित आरोपी रत्नेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 13 जुलाई को आरोपी ने किराए के मकान में मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंटकर अपनी पत्नी शिवानी उर्फ आरती की हत्या कर दी थी। पूछताछ में आरोपी ने घरेलू विवाद और पत्नी पर अवैध संबंधों के शक में हत्या करने की बात कबूल की। वारदात के बाद वो फरार हो गया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त केबल और मृतका का क्षतिग्रस्त मोबाइल भी बरामद कर लिया है। जी, जनपद भदोही में थाना सुरियावा क्षेत्र अंतर्गत 13 जुलाई को एक महिला की मृत्यु का हमें सूचना प्राप्त हुई। तुरंत ही मौके पर हमने थाने की टीम व एफएसएल की टीम पहुंचाई और वहां से जो भी प्रमुख साक्ष्य थे वह गैदर भी की। जब हमने पूरी जांच की इसमें, तो यह पता चला कि इनका जो मृतका है उनका पति है, जिसका नाम रत्नेश कुमार, जो अंडिया का रहने वाला है, उसके द्वारा कुछ पर्सनल रीजंस के कारण मतभेद थे दोनों के बीच, जिसमें रत्नेश कुमार ने गुस्से में आकर एक मोबाइल के चार्जर से उसका गला घोंट दिया, जिसके कारण उसकी मौके पर हत्या हो गई। आज हमने इसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। भदोही से सी न्यूज संवाददाता जयशंकर यादव की रिपोर्ट। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। हादसा धौलाना थाना क्षेत्र के पीपलेड़ा गांव के पास हुआ। मृतकों की पहचान शाहबाज और जैद के रूप में हुई है। दोनों बाइक से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार वाहन की चालक की तलाश में जुटी है। आज रात 10:30 बजे डायल 112 के माध्यम से थाना धौलाना पर सूचना प्राप्त हुई कि मसूरी से धौलाना जाने वाले रास्ते पर ग्राम पपलड़ा के पास एक सड़क दुर्घटना हो गई है, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना धौलाना पर डायल 112 पुलिस मौके पहुंची तो पाया एक बाइक पर 2 व्यक्ति सवार थे। शाहबाज उम्र करीब 18 वर्ष तथा उसके साथ जैद नाम का बच्चा, जिसकी उम्र 14 साल थी, दोनों एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए हैं। दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने तत्काल दोनों बच्चों के शव निकालकर पंचायत में भागा वास्तविक पोस्टमार्टम भेजा गया है। अज्ञात वाहन की सीसीटीवी देखकर तलाश की जा रही है। शीघ्र इसे पकड़कर इसके विरुद्ध तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। झांसी में जिला बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के 19 जुलाई को प्रस्तावित चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर विवाद गहरा गया है। एसोसिएशन के एक पक्ष ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। एसोसिएशन के सदस्य अजय कुमार यादव का आरोप है कि साल 2024 में प्रस्तुत मतदाता सूची के बजाय साल 2026 में दाखिल नई सूची के आधार पर चुनाव कराए जा रहे हैं और उनका कहना है कि साल 2018 में प्रबंध समिति कालातीत घोषित हो चुकी थी और चुनाव 2024 की वैध मतदाता सूची के आधार पर ही होने चाहिए। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा है। वहीं दूसरे पक्ष के अनूप कुमार यादव ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई मतदाता सूची पूरी तरह वैध है और उसमें शामिल सभी सदस्य नियमों के अनुरूप हैं। अब इस विवाद के बीच 19 जुलाई को होने वाले चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाए गए हैं कि आपने जो मतदाता सूची भेजी है उस पर चुनाव ना हो तो 2024 की मतदाता सूची में चुनाव होना चाहिए। नहीं, हमारे द्वारा क्या है, हमारे द्वारा तो उन्होंने मतदाता सूची दी, उसको रिकमेंड करवाया गया। हम लोगों के द्वारा कोई नई सूची ऐसी कोई जारी नहीं की गई, वो वहीं से सूची है, उन्होंने जानकारी दी, उन्होंने उसको रिकमेंड किया। नहीं, उनका कहना यह है कि 2024 में सूची
दाखिल की गई थी उसमें 112 समथिंग मेंबर थे, आपने जो सूची दाखिल की उसमें 125 समथिंग मेंबर है, जबकि एसोसिएशन कालातीत हो चुकी है। नहीं तो उसी टाइम पहले से लगी होगी वो सूची, अभी नहीं है, वो तो संज्ञान में उनकी फाइल में आया होगा। वो हम लोगों ने अभी कोई नई प्रक्रिया शुरू नहीं की उसके लिए। वो पुराना, हाँ हम लोग पुरानी सूची पे ही काम चल रहा होगा, उसमें ही उसी टाइम उन्होंने लिया होगा। हो सकता है उस टाइम मामला चल रहा था, थोड़ा सा विचाराधीन था, तब मांगा गया होगा इसी बीच में आपके द्वारा कोई सूची दी गई या नहीं हो सकता, मुझे याद नहीं कि अगर उन्होंने कुछ मांगा होगा तो दे भी दिया होगा, मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट याद नहीं है। 2024 में 105 नाम की जो सूची थी। अरे भैया मैं कहता रहा इतना याद ही नहीं है मुझे ना, हो सकता हमारे यहाँ यूनियन से किसी ने दे दी हो या उनने मांगा हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ही रिकमेंड करी है उसको। अभी प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं? अभी प्रेजेंट में जो सूची आई उसमें 125 मेंबर है करीब, उसकी सूची थी, उसमें भी काफी छूट गए, कुछ ऐसे हो गए उसमें नहीं आ पाए। जो 125 मेंबर की सूची है उसी में चुनाव होंगे? उनका तो सोसाइटी ने तो यही हम लोगों को अप्रूवल करके दिया ना, छाट के 125 मेंबर पे चुनाव होगा। सोसाइटी नोटिस भेजा ना, हम लोग उनके सोसाइटी ने हमको यही 125 की सूची रिकमेंड करके दी उन्होंने। क्या है पूरा मामला? जी पूरा मामला ये है कि हमारी यूनियन को सब रजिस्ट्रार महोदय ने सन 2023 में 2018 से कालातीत घोषित किया हुआ है। क्योंकि अब चुनाव के पावर्स सब रजिस्ट्रार महोदय के पास हैं, सब रजिस्ट्रार महोदय द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2026 को चुनाव कराया जाना प्रस्तावित है। क्योंकि हमारी यूनियन के द्वारा वर्ष 2024 में उस समय के वैध सदस्यों की सूची प्रोवाइड कराई गई थी। उस सूची पर चूंकि मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी, तो उसी सूची पर पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होनी थी। लेकिन उस सूची पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न न होकर 2026 में हमारे कार्यालय के एक पदाधिकारी द्वारा अपने हिसाब से नए लोगों को जोड़कर एक नई सूची दे दी गई। जबकि हमारा ये कहना था आप सबके बीच में पब्लिकेशन करते, सारे मेंबर्स जो उसमें इंक्लूड होना चाहते थे वो मैं आपत्ति को उसमें इंक्लूड थे, फिर आप नई लिस्ट जाती तो ठीक था। अब चूंकि यही हमारा सब रजिस्ट्रार महोदय से निवेदन है, जो पहले जो निर्विवाद सूची गई थी उसी सूची से चुनाव कराया जाए। 2026 से सूची कराए जाने का मतलब है चुनाव प्रक्रिया पूरी अपने आप में दूषित मानी जाएगी। क्योंकि चुनाव रोकने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, संस्था बड़ी है, संस्था हमारी बची रहे, संस्था में पारदर्शिता बनी रहे, बस हम यही चाहते हैं। अगर चुनाव होता है तो क्या इससे रिलेटेड? अगर चुनाव होता है तो चुनाव में जो चुनाव का मूल उद्देश्य है सही प्रकार से लोगों का चयन होना, सही पदाधिकारी को चयन होना, सही प्रक्रिया अपनाया जाना, ये अपने आप में एक शुरू से ही पहले से ही प्रश्न लग चुका है। तो बाद में चुनाव के ऊपर क्या आएगा ये तो सभी लोग उस चीज को समझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। महाराजगंज के सिसवा की साक्षी कसेरा ने नीट 2026 में शानदार सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। साक्षी ने 720 में से 644 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया 1921वीं रैंक हासिल की। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली साक्षी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजनों और भाई के सहयोग को दिया। उनका सपना MBBS कर एक सफल चिकित्सक बनकर समाज की सेवा करना है। उनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्र भर में खुशी का माहौल है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।